महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है और इसी बीच शिवसेना के वर्धापन दिवस को लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। मुंबई में आयोजित होने वाले इस बड़े कार्यक्रम के लिए पार्टी ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले हजारों शिव सैनिकों के लिए पार्किंग, भोजन और अन्य सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की गई है। शिवसेना प्रवक्ता किरण पावस्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इस स्थान पर वर्धापन दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संबोधन होगा। राजनीतिक गलियारों में भी शिंदे के भाषण को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि वो संगठन के विस्तार और भविष्य की रणनीति पर महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। वहीं पार्टी में संभावित नए प्रवेश और चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर पूछे गए सवालों पर किरण पावस्कर ने संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के पार्टी में आने या जाने को लेकर संबंधित दलों और नेताओं को ही जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना में जनता की सेवा की भावना को लेकर आने वाले सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का स्वागत है। पावस्कर ने यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना का नेतृत्व कभी भी किसी को भी पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहता। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व की कार्यशैली में अंतर होता है और कई बार यही असहमति अलग गुटों के गठन की वजह बनती है। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी और प्रामाणिक जानकारी के बिना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। फिलहाल सबकी निगाहें वर्धापन दिवस पर और मंच पर और एकनाथ शिंदे के संबोधन पर टिकी हुई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अगर पूछो तो एक विचारधारा जो हम लोग पकड़ते हैं, वो मुख्य नेता जो हमारे पक्ष के मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे साहब, उनके विचार सुनने के लिए शिवसैनिक बड़ी संख्या से यहाँ पर आएंगे। वो उप मुख्यमंत्री भी है, राज्य के बारे में उनकी कहना क्या है, शिवसेना के बारे में कहना क्या है, तो उनके मुंह से सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा उसे। सर, ऑपरेशन टाइगर की चर्चा ऐसे कुछ बोल नहीं सकते और ऑपरेशन टाइगर ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अभी तक हमने ऐसा तो कोई डिसाइड नहीं किया कि ऑपरेशन टाइगर हमें करना ही है। अगर उनके एमपीज है वो लोग अगर जाके बोलते हैं कि हमें उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में काम ही नहीं करना है, तो वो ग्रुप अलग बनेगा। अलग बनने के बाद जिसको अगर आना है उसको हमारे पक्ष में उनको वेलकम करेंगे हम लोग। हम ये बोलने वाले नहीं है कि आप सबको निकाल दो, जिसको जाना है वो जाने दो। ये भाषा हमारे पक्ष प्रमुख कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो यही चाहेंगे जिसको अगर आना है, लोगों की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, तो आप आ जाइए, यू ऑलवेज वेलकम। सर, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक जो ठाकरे गट के जो पक्का है, कोई भी एमएलएज या एमपीज जब बोलते हैं, एक नया ग्रुप बना के फॉर्म करके जब बैठते हैं, इट इज अ टेक्निकल थिंग। 2/3 मेजोरिटीज होनी चाहिए। वो मेजोरिटी को लेके अगर निकल गए, वो एक हेड काउंट लेते हैं और हेड काउंट लेके वो लोग अगर अलग ग्रुप बनाते हैं, वो टेक्निकल बात होगी। बट ये टेक्निकल बात क्यों की जाती है? रीजन उसका यही है कि उनको उस नेतृत्व के ऊपर विश्वास नहीं है।